क्योंकि अर्जुन को विराट रूप दिखा लिया, भी कुछ संशय हो तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसको खोल रहे हैं, लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर। जो भगवान ने कहा ना, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। क्या छोड़कर? लज्जा, शर्म मत कर, लज्जा मत कर। लज्जा करेगा तो द्वैत बना रहेगा। भय, किससे डर रहा तू? तो वास्तव में तो परमात्मा ही तेरे असली है, बाकी तो सब नकली है। क्योंकि परमात्मा और तू दो है ही नहीं। पर डर की वजह से परमात्मा को कितना भय मान लिया, कितना बड़ा भय। तो डरता कौन है? करतूत करने वाला, गलत कर्म में मोड़ रहने वाला, संसार में पड़ा रहने वाला। वो तो डरेगा मैं, भगवान मुझे क्या कहेंगे। इसलिए भगवान ने यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया? तुम उनके सिर के आगे खड़े हो गए, दूसरे उस पर बैठो, ध्यान दिया करो। लज्जा, भय, मान, बड़ाई, इन्हें में फंस रहा ना इंसान, है ना? इसी में फंस रहा ना। मैं निर्लजता है एक, बाकी और बड़ा अभिमान है। भजन तो गा लेते हैं, जानते हो निर्लजता किसको? जिसके कोई लज्जा ही नहीं रही। और भगवान ये कह रहे, सब लज्जा को छोड़ दे, भय को त्याग दे, मान बढ़ाई को छोड़ दे। मेरा मान घटेगा, मैं शरणागति लूंगा तो मैं तो कब नहीं जानता, अरे मैं तो कुछ ना कुछ बना हुआ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ। दिखावे में जीने की आदत है ना, बड़ा बनकर दिखाने की आदत है ना। संतों से भी इसीलिए तो छुपाते हो, वहां भी अपने को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हो। तो ये नहीं पता कि जैसे दाई से क्या पेट छुपाना, अगर तुम किसी को संत समझ रहे हो तो उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अपनी मैं जो है, मान बढ़ाई की जो इच्छा अंदर में, वो हमें जीने नहीं देती। तो इसलिए भगवान ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति। आसक्ति तो नहीं जाने देते हैं। आसक्त भगवान की शरण में पूरा सरेंडर कर दिया तो हमें तो फिर सबसे मोह दूर हो जाएगा, सबसे आसक्ति खत्म हो जाएगी। फिर कौन हमारे काम आएगा? शरीर है, शरीर की दृष्टि से तो जरूरत है, फिर कोई हमारा साथ नहीं देगा, है तो शरीर की दृष्टि से अपने ही तो काम आते हैं, इसलिए आसक्ति तो खत्म करने से काम नहीं चलता। ये विचार हमें बंधन में रखते हैं। इसलिए क्या कह दिया? आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में, शरीर और शरीर के संबंध, संसार सबका अपना अपना संसार है ना। क्या कर? अहंता ममता से रहित हो जा। अहम माने मैं और ममता माने मेरे। बोले इन दोनों से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय। परमात्मा कौन बताओ? परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक, आपको दिखाई देते नहीं है। अब आपने एक विग्रह तो चुनना पड़ेगा ना, चाहे सदगुरु का चुनो, चाहे राम का चुनो, चाहे कृष्ण का चुनो, चाहे शिव का चुनो। फिर वहां भी समर्पण पूरी तरह हो गए तो तुम मैं बचे क्यों? और जब मैं बचा हुआ है तो समर्पण काहे की देंग हारते हो भाई? हम समर्पण है, झूठ है ये बात। सिर्फ शब्दों से समर्पण मानते हो, थोड़ी देर उनका नाम लेने से समर्पण मानते हो। आपका मैं मेरा तो जोगा तो व्यवहार में धड़ल्ले से बिक रहा है। जब तक मैं मेरा नहीं गड़ा, मैं मेरा जिस दिन गड़ा, अरे भाई साइकिल के पहिए की फूंक निकली, चला के दिखाओ। गुब्बारे की फूंक निकली, चला के दिखाओ। जिस दिन आपने ये सारे अपना लिए, फिर आप बोलने लायक ही नहीं हो, अपने आप को पता चल जाएगा ये कितना समर्पण हो चुका है। और जब तक नहीं निकली इतना चिल्ला रहे हो, चिल्लाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा। सामने वाला क्या बेवकूफ है, इतना भी नहीं जानता। जब उसे अंतर्यामी कहते हो, सर्वत्र व्यापक कहते हो, चैतन्य स्वरूप कहते हो, वही ज्ञान का पुंज है? तो वो जानता नहीं, आपकी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया भी जानता है। कृष्णा देखते हो, कृष्णा में देखो ना, छोटी छोटी क्रिया का भी
तुरंत यहाँ विचार किया और वहां पहुंच गए। फिर आप सोचते हो वाणी से बोल लेंगे, करके दिखाएंगे कि हम तो बहुत, देखो जी क्या है, हम तो देखो, आप तो दूसरों की बातों में जाते हो, आपको तो कोई सिखा देता है आपको। ये क्यों है ये विडंबना? ये आपकी ही अशुद्ध बुद्धि का खेल है। आपको क्या पड़ी कोई सिखाता है या नहीं सिखाता? आपको वो सतगुरु या आपका इष्ट अंतर्यामी और सर्वत्र व्यापी क्यों नहीं दिखता? अगर वो दिखेगा तो आपका ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये प्रश्न जब उठता है आप उसको भी शरीर देखते हो, ज्ञानी देखते हो, और बोलने में क्या बोलते हो? ज्ञानी है, सतगुरु है, महापुरुष है। बोलने में क्या पैसा खर्च हुआ? महापुरुष कहने में कुछ पैसा खर्च हुआ क्या? बताओ। पर दिखता है महापुरुष कैसा होता है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमें ये चीजें दिखाने नहीं देती, इनका आवरण है, इसलिए आर पार नहीं दिखता। इसलिए यहाँ से सुना है, यहाँ से बोलकर काम चला लेते हैं, और जब यहाँ से देखना आता है, यहाँ तो ये सब चीजें हमारे भरी पड़ी है, तो उसी दृष्टि से देखते हैं। और जब उस दृष्टि से देखते हैं तो फिर जैसा देखोगे, शिष्य जैसा होगा। अगर शिष्य निर्मल नहीं है तो शिष्य का दाग आपके मुख पे दिखेगा, और शिष्य स्पष्ट हो गया तो फिर तो जैसा मुख है वैसा आप दर्पण में देख लोगे। तो ये सब जितनी आप लोगों की शिकायतें होती हैं, बातें होती हैं, क्रिया होती है, ये आपको स्पष्ट दिखा रही है आपका शिष्य कि आपको क्या करना चाहिए और क्या कमी है। अधिकारी तो सभी है ना, तो ये ज्ञान किसी लिए कराया जाता है? ज्ञान कहने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाता, ये मार्ग दिखाया जाता है कि भगवान को प्राप्त करने का, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के ये लक्षण भगवान जी ने गीता जी के माध्यम से बताए हैं। आप जब जब इन लक्षणों में उतरना शुरू हो जाओगे, आप अपने आप ही देख लोगे, क्योंकि सभी के पास चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान है ना भाई। अब वो ढका हुआ है एक अलग बात है। 50 शिष्य लगे हों, 2-4 ढक दिए हों, तो ये थोड़ी है कि वहां शिष्य नहीं है, पर वो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाएंगे है? वो पर्दे हटे तो वो भी प्रतिबिंब दिखा देंगे। इसी तरह सब सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा सब तुरंत है और सबके हृदय में प्रकट है। और ये एक मशीन है जो कि भगवान ने देखो शरीर रूपी यंत्र, इसमें आरूढ़ नहीं होना। अगर आप आरूढ़ हो जाओ है किसमें? परमात्मा की शरणागति में, तो इन शरीर रूपी यंत्र में आप लोग होगे नहीं, तो अपने आप आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ ये विकार था, इतना विकार था, यहाँ पर ये कमी रह गई, और आपके अहम के कारण आपको दिखता ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा उम्मीद रखता है, छोटे बच्चे को एक बात समझाने में कई बार माँ को 4 बार 10 बार मेहनत करनी पड़ती है, जब भी उसको समझ नहीं आती। और जब वही बच्चा पकड़ कर जाता है, अच्छी आपने एक बार बताया, वो यहाँ भी बता देगा नहीं मम्मा आपने यहाँ पर ये गलत बोला, ये नहीं आता, ये वो आपसे इंटेलिजेंट हो गया। देखो वही बच्चा है जिसको आपने 1 2 3 लिखना सिखाया, आपने ABCD लिखनी सिखाई है, और आज वो बच्चा आपको बता रहा है कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है, आपकी हिंदी में ये मात्रा गलत है, और वही बच्चा सिखा रहा है कि नहीं। क्यों? सबके पास थी क्वालिटी, वो बाल था। अब उसकी बुद्धि का जैसे जैसे विकास हुआ, जागृत हुई, तो उसको स्पष्ट दिखने लगा ना अब जो मेरे को पढ़ाया गया उसमें क्या गलती थी, क्या ठीक था। समझ आई? इसी तरह सब अधिकारी हैं, ज्ञान पुंज सबका है, लेकिन आवरण हो किसका है? अहम और मम का। ये अहम और मम का आवरण जब देख करके ऐसे देखोगे भाई, अब हमें थोड़ी सफेद दिख रहा है, बोल तो रहे दिख तो नहीं रहा। अब चश्मा भी लगा रखा, तो ऐसा लगा रखा हर पार दिख जाए। अगर इसमें ब्लैक चश्मा लगा लेंगे हम, अपनी पसंद का रेड लगा लेंगे, ब्राउन लगा लेंगे, फिर जैसे अब तुम दिख रहे हो क्या दिख जाएगा? बस यही अहम और मम होता है, मैं और मेरे का चश्मा चढ़ा हुआ है, हम उसी दृष्टि से देखते हैं। हमारे अहम को जरा सा किसी ने कहा तो नहीं कर दिया, क्यों चिल्ला के पड़ते हैं, क्यों कूद के पड़ते हैं? जैसे छिपकली पे पांव रखा जाए तो कैसे कूद के पड़ती है, क्यों?
अहम इतना पक्का है कि वो अपनी विपरीत बात तो सुनना ही नहीं चाहता। हाजमा ही इतना कमजोर है कि जरा खाया और उल्टी आ जाती है। तो वो कैसे शरणागति कर सकता है, आप बताओ। भगवान तो यहाँ लज्जा, भय, मान, बढ़ाई, आसक्ति सब त्याग कर शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर कितनी ज्यादा शर्तें रखते हैं। हम शर्त तो इतनी सी नहीं, केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय मानकर परम गति, क्या मानना है, एक ही परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति। अब देखो उसकी गति बदल गई। गति किसे कहते हैं, चाल को। अब उसकी चाल जो संसार में थी अब किस में हो गई, परमात्मा ही मेरी परम गति है, यानी चाल बदल गई अब जीवात्मा की। अब जीवात्मा किस में मिलने जा रहा है, परमात्मा में। अब गति उसकी कहाँ हो गई है, परमात्मा में। उससे पहले कहाँ थी, अहम और मम में। चाल बदल गई। हम इसको पाला बोल देते हैं कि एक परमात्मा का पाला, एक जगत का पाला। जो परमात्मा के पाले में आ जाएगा एक दिन वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। और जब तक संसार के पाले में हो तो संसार का धर्म है घुमाना, तो घूम रहे हैं बार बार जन्म जन्मांतर में। तो वही बात यहाँ पर पुष्ट हो रही है कि परम गति और सर्वस्व समझना। सर्वस्व क्या देखना, परमात्मा ही सर्वविहर, सब कुछ वही है, सर्वस्व है वो। कोई तोता मैना से अलग नहीं, सब कुछ वो है। कोई कीड़े मकोड़े से अलग नहीं, सब कुछ वो है। तो जब इतना ऊंचा भाव आ गया आपका, सब में परमात्मा दिखने लगा, अब अंदर में कोई गिला शिकवा रहेगा क्या? किसी जीव को मारते हुए ये होएगा क्या, मार दूं? सब प्राणी मात्र में संवेदना आपकी कैसी हो जाएगी, जैसे कौन अपनी उंगली पे भी चोट पहुंचाना चाहता है। कोई एक सुई चुभाना चाहता है कि अपनी उंगली पे, ऐसे ही आप किसी पे भी चोट पहुंचाना नहीं चाहोगे, किसी को सताना नहीं चाहोगे। पर ये बहुत 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 देखो मुश्किल काम कितना है, बताओ और कैसे आसान। सुनना आसान, इसीलिए भगवान ने पीछे बोल दिया करोड़ों में कोई एक बिरला तो सुनता है, नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। उसमें से कोई बिरला एक समझता है, समझने वाले में कोई एक बिरला उन करोड़ों में से धारण कर पाता है। फिर उन धारण करने वाले भी फिर करोड़ ले लो, उनमें से कोई एक बिरला ही ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवेता, ब्रह्म बन पाता है। क्यों बता दिया इतना मुश्किल? भगवान ने डरा दिया क्या? गीता जी में उन्होंने स्वयं बोला, डराया नहीं, ये दिखाया कि असली बात तो ये है, पर ये असली बात को धारण करना जीवात्मा के लिए कितना मुश्किल हो गया है। सरल सब समझना तथा अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब तो समझ आ गया होगा। अनन्य भाव क्या होता है, एक परम सत्ता बस वही है, बाकी कोई चीज सत्य नहीं है। यानी भगवान 2 4 10 नहीं है, बस एक ही है, नाना रूप में। चाहे उसे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे स्वयं कहो, वो आत्म देव ही परमात्म देव है, बस वही सत्य है। बाकी सब बनने बिगड़ने वाला एक मिथ्यात्व पर टिका हुआ खेल है, बस मिथ्यात्व पर टिका हुआ है। अगर इसको मिथ्या ना सिद्ध करोगे, सत्य मानोगे, तो फेल हो जाओगे। मिथ्यात्व पर जो भी दिखाई देने वाला सब वो खेल मिथ्यात्व पर टिका हुआ है। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के क्या करना करता है, वो नाम, गुण, प्रभाव, फिर वो कुछ भी करता है, उनके पाले में चला गया ना, गति बदल दी ना, परमात्मा गति ले ली ना। अब उसकी गति परमात्मा है। जब मन करता है नाम जप लेता है, जब मन करता है उनके गुणों की महिमा करने लग जाता है, उनके प्रभाव में रहता है। किसके प्रभाव में? किसके? आप कहोगे भगवान भी यहाँ बैठ के जब आते हैं प्रभु सर्वत्र है, चाहे आप बिस्तर में बैठे हो, चाहे आप वॉशरूम में बैठे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, गुण गान उसकी हर समय उसकी महिमा जिसके। अगर यही भेद है कि यहाँ बैठकर उसका प्रभाव आता, वहां बैठकर नहीं आता, तो अभी कुछ समझ में नहीं आया।
अभी कुछ समझ नहीं आया। अभी अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है, मन को तसल्ली देने, और मन को तसल्ली तो अभी भी दे दोगे मिनट में ना जी, हम आप जैसे थोड़ी बन गए गुरु जी हैं। हम जहाँ बैठ के कर ले थोड़ी सी देर, यहाँ मन लग जाता, वहां मन नहीं लगता, ये प्रभाव पड़ता। किसने कहा प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव नहीं पड़ता, वही लबालब भरा हुआ है। तुम्हारे दिमाग में प्रभाव बना रखा है, भेद बनाकर नालियां निकाल रखी है। ये दिमाग का भेद है, दिमाग में खेद है, और दिमाग ही जन्म जन्मांतर के चक्रों में घूमता फिरा रहा है। ये दिमाग कौन है? बुद्धि। बुद्धि कौन है? समृद्धि। समृद्धि कौन है? जो क्रिया करते हो उसकी याद। ये याद कौन है? जो कर्म कर रहे हो उसके जो जीवात्मा कर्ता बना हुआ है उनको इकट्ठा करता है। मैंने किया, मैंने किया। स्वरूप क्या कह रहे? नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, हमारा स्वार्थ ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं रहा। जहाँ ड्यूटी लगी, भोजन कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, निस्वार्थ भाव। क्योंकि मशीन है, मशीन को तेल चाहिए। अभी तो यंत्र बोला है, सेवा कर रहे हैं, कहीं भी ड्यूटी लग रही है। अब कर्म में भेदभाव रहेगा? मेरी तो ड्यूटी लगा दी बर्तन मांजने की, तेरी ड्यूटी लगा दी भोजन बनाने की। व्यवहार में है ना, मैं तेरी सासू माँ हूँ, मैं तेरे आगे बर्तन मांजू, तू बहू रानी होकर के तू रोटी पकाने वाली बन गई, तू दादी। तो ये भाव किस में थे? ये टूट टूट के जीवों में इसलिए भर के थे, व्यवहार को चलाने के लिए। व्यवहार चलाने के लिए अच्छे है ये व्यवहार, नहीं तो बच्चों में ये संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे परवाह नहीं करेंगे। व्यवहार चलाने के लिए कुछ मर्यादाएं इसलिए बनाई जाती है कि संसार में लोक व्यवहार सुंदर चलता रहे, लेकिन उन्हीं से बंध जाना, उन्हीं को सत्य मान लेना, इसका दोष क्या निकल के आता? कोई भी कार्य शुरू कर दो उसका प्रभाव चित्त पर पड़ने लग जाता है। इस व्यवहार से चित्त में ही संस्कार बन गया। अब वो संस्कार कहाँ दुख देने लगा? अरे भाई भूत भूत तुमने कहा तो तुम्हारे भूत चिपटेगा। अब वो संस्कार खुद में आ गया, खुद ही उसके गुलाम बन गए। भूत, इससे बड़ा भूत कौन सा होगा जो संस्कार हमें गुलाम बना दे? चिपट गया हमारे, सबसे बड़ा भूत। थोड़ी सी सेवा कर ली, अहंकार, बहुत सेवा कर ली, नहीं करी तो अहंकार। क्यों? भूत चिपटा हुआ है ना, भूत तो भाई भूत ही होता है। इसलिए हमें हर कर्म करें पर किसी कर्म के अधीन ना हो। उसको ऐसे जैसे आप पूजा पाठ करते हो ना, नहाओगे, धोगे, तवा मांजोगे, चकला बेलन धोगे, प्राण साफ करोगे, फटाफट आके 2 रोटी बनाई, गाय की निकाल दी, ले अब खा लो, अब हो गया मेरा काम, अब चाहे सारी रसोई झूठी कर लो, कोई बात नहीं। आपने खंडन कर दिया ना। देखो ऐसे आज दशहरा पूजेंगे, आज ये पूजेंगे, अब शुद्ध करिए रसोई, अब आटा शुद्ध करा है, अब इस पर लिपा पोती करेंगे, और उसके बाद पूजा करके अब उठा के ये गोबर है ये डालिया होगा। अभी तो दशहरा था तुम्हारा, अब वो गोबर बना दिया। वो कहता मैं नहीं उठाऊं, वो कहता मैं नहीं उठाऊंगा, स्मेल आवे, मेरे हाथों में स्मेल हो जाएगी। अभी पूजा करी थी क्या है? खुद ही मांडे, खुद ही खांडे, खुद ही खंडन कर दिया, खुद ही मंडा था। यूं कर दिया तो यूं हो जाएगा, यूं कर दिया तो यूं हो जाएगा। खेल है भाई आपका अपना, सारी दुनिया का अपना अपना मन का खेल है। और जिसके मन ने नहीं स्वीकारा उसके वो चिपटता है, मन का खेल था। इसीलिए कह दिया विचार करके देख ले ये जगत बना है मन से, विचार करके देख ले ये जगत बना है मन से। जिस चीज के लिए आपका मन मान जाता है वो चीज अपने आप समाधान हो जाती है, कुछ नहीं दिक्कत है। देख लो आप, हाँ?
हम बचपन में क्या है, हमारी एक बचपन की घटना, बंद मत करना, कि अक्सर माता वगैरह धोते हैं तो शुद्ध कपड़े शुद्ध से करते हैं ना। तो अब मान लो आज कल माता धोकनी है, आज बनाना है सारा, और आ जाती डेट। अब डेट आ गई, अम्मा बीमार होती तकरीबन या छोट बनाने, तो अब माता धोकनी जरूरी, जाना है भाई पातरी, जाना है भाई बसंती धोकने। अब डेट आ गई, क्या करें? तो माँ कहती कोई बात नहीं, यूँ कर जा, एक बाल्टी पानी लेके सिर धोया, नहा ले, कपड़े बदल दे, बना ले। अब हम तो टोका टाकी करने वाले, हम कर तो देते उस कार्य को। हम कहते माँ सिर धोने से वहां शुद्धि कैसे होगी? कपड़े तो अभी बदले ही थे। फिर हमारी माँ बड़े सरल भाव से कहती कुछ नहीं बेटी, समाधान तो निकालना ही पड़ता है, सारा मन मानने की बात है। अब रास्ते निकाले, हम लोग अकेले थे तो ये रास्ता निकाल के तुम्हारे कोई था, अब मेरे तुम्हारे पिताजी अकेले थे तो मैं तो अकेली थी। अब रोज ये तो डेट हर महीने आती है, सारे त्योहार बढ़ते हैं, यही रास्ता किसी बड़ी औरत ने बताया था। अब ना नहा धो के सिर धो के लग जाते हैं, कर लेते हैं, इससे क्या है? बोले, मैंने कहा बोले तो मन मानना हुआ। बोले सारा मन मानने की ही तो बात है। देखो बड़े बुजुर्ग हमारे आगे सुनकर कितनी शिक्षा दे देते हैं। अब मन मान गया कि नहा लिया मैंने, सिर धो लिया, मैं शुद्ध हो गया। मन मानना ना, तो ये मन ही नहीं मानता, इसका मतलब ये मन को ही मनाना सबसे, इस मन में कुछ रखेंगे नहीं तो पूरे नहीं शुद्ध हो गए, पूरे शुद्ध हो गए। ना कुछ अच्छा ना बुरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सारी चीज मन से निकाल दो, फिर क्या रहेगा मन के पास? गुरूदने के लिए कुछ नहीं रहेगा, उसको दुखी सुखी करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? वो खाली हो गया तो उसकी जो मन रूपी तरंग है वो चेतन से ही है, सदा सदा के लिए विश्राम पा जाएगा। अब उसको मुद्दे दे रखे हैं, इसने यूं किया था मैं भी यूं करूं, अरे नहीं इसके वाला अनुकूल नहीं पड़ा, माता जी वाला करेंगे कल से। अब मन ने दूसरी चाल पकड़ ली, अब मन को मुद्दे चाहिए आगे से आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह सारे जन्म जन्मांतर मन का खेल चल रहा है, और जहां बसना चले तो मन छोड़ देता है कि नहीं उसी काम को बोलो, और जब मन छोड़ देता है फिर आपको दुख होता है? बता दो होता हो तो? जब तक आपका मन ना माने ना तब तक दुखी होते हो आप, तो भगवान के भरोसे। तो इसलिए किसको मुक्त होना है? आत्मा तो सहज ही मुक्त स्वरूप है, मन ही बंधन में है, मन से ही मुक्त होना है। रिजल्ट यही निकला। जो हो जाए संशय पर आज के बाद काटी लगा दो, संशय किसी बात का नहीं करना। संशय करके आप ही उसको बुला रहे हो, हाँ हाँ हाँ। अपने मन को भी इतना बलवान बना लो ना, दूसरों के अधीन क्यों रहते हो? कि चलो उनसे पूछ ले, वो कह देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। कि तुम्हारे पास मन नहीं है, तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम चैतन्य स्वरूप नहीं हो, इंद्रिया नहीं है, अपने बल को जागरूक करो, जो दे दो रखा है ज्ञान सारा उसका सदुपयोग करो। नहीं हम लोग हैं, हम सोचे कि उल्टा सीधा कर जाएंगे, इसलिए आप जो कह दोगे, फिर तो मतलब डरते इतने हो कि वो पाप लगेगा तो उन्हीं को लगेगा। उन्होंने हरी झंडी दिखा दी ना, अब आए तो कोई पाप देवता, अभी वहां जाओ, तुम्हारा क्या मान गए? क्यों? मन को हमेशा सपोर्ट चाहिए, इसलिए मन अवलंबन चाहता है, और अवलंबन किससे चाहता है? कि मेरा पिंड छूटे, ये कह देता हूं कर लो। जैन धर्म में एक बच्चों का व्रत करवाया जाता है, उनको सुबह ही जाके खाने में बिठा देंगे, छोटे छोटे ऐसे वेदांत से जितने बच्चों को। अब वो अपने आप यूं नहीं कहेंगे, व्रत उनका यही होता है, अपने आप यूं नहीं कहेंगे हमें कुछ भूख लगी है दे दो, हमें प्यास लगी है दे दो, बस ये व्रत होता है उनका। तो वहां पर गृहस्थी लोग आके कहेंगे
ले बेटी में हलवा लाई हूँ, खा ले, चटपट खाएंगे। ले बेटी में पूरी बना लाई, खा ले। ले बेटी में दूध ले आई, खा ले। उनकी खूब मौज होती है। अपने आप नहीं मांगेंगे। बोले छोटे बच्चे एक दिन ये संकल्प कर लेंगे हम अपने आप नहीं मांगेंगे। फिर उस व्रत का क्या नाम रखा? दया पालो। भैया ये छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे कुछ नहीं मांगेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन पर दया करो और जा कुछ क्या लेके जाओ उनके लिए बना करके। तो देखो वो भी छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे ये साधन। एक दिन तुम्हें पूरा 24 घंटे खाने में रहना, घर भी नहीं आना और मांगना नहीं है। प्यास लग जाए तो यूं इशारे भी नहीं करने, ये दे दो। हाँ, ये सिखाया जाता है। तो छोटे बच्चे के लिए छोटा साधन, बड़ों के लिए बड़ा साधन। अब इतना बच्चा निभा दे, कोई छोटी बात है? तो शुरुआत शुरू की जाती है साधनाएं। तो आप लोग तो इतने बड़े बड़े हो रखे हो, तो आप लोगों के लिए कौन सी साधना है? अपने मन में जब हमारे शास्त्र, हमारे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, फिर भी उसमें से युक्ति निकालो और आगे बढ़ो। क्यों इतने संशय में झूलते हो? कभी गलत हो, ला पूछ ले। फिर आदमी ना तो निर्भय हो सकता, ना कभी भी स्वयं डिसीजन लेने की पावर जा सकती उसके अंदर। स्वयं डिसीजन लेने की पावर जगानी जरूरी होती है। ठीक। अब ऐसे व्यक्ति कौन लेते हैं जिनका निर्णय सही असल में आधी बात याद रहती है, आधी भूल जाते हैं, वो अवलोकन करते हैं। नहीं तो अब हमारे जैसे तो किंतु लगाया है, तो इस किंतु के शब्द में भी कोई बिंदी होगी ना, कोई फुल स्टॉप होगा ना, वहां से रास्ता निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हम लोग तो ये बिंदी भी पकड़ लेंगे, इसमें बिंदी थी कि नहीं थी, पूरी बात, और उसमें से कोई बिंदी थी उसमें से निकल जाएंगे। आपको नहीं कि भैया आपने ये भी तो बोला था, देखो वहां पर रुके थे आप, थोड़ा फुल स्टॉप लगाया था, बस वही मार्ग था हमारे निकलने का, हम निकल गए। तो ये सारा खेल बारीक बुद्धि का। तो क्या कहते हैं भगवान ने? भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, ये सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। पूरा तरीका आज भगवान ने समझा दिया है, और हमने भी 62वें श्लोक तक समझा दिया। अब 63वां श्लोक आपको कल समझाएंगे। गीता जी के 18वें अध्याय का अभिवाणी को यही विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण।